मित्रों नमस्कार। भारत के महान विचारक और संविधान निर्माता बी.आर. अंबेडकर ने कहा था कि तुम स्वयं को नीचा और कमजोर इसलिए मानते हो क्योंकि तुमने दूसरों को ऊंचा और ताकतवर मान लिया है। मित्रों, यह सिर्फ एक वाक्य या कुछ शब्दों का संग्रह नहीं है, अपितु यह तो सदियों की जो मानसिक गुलामी है ना, उसी का विश्लेषण है। तो मानसिक गुलामी क्या है? जब किसी समाज को षड्यंत्र करके बार बार यह बताया जाए कि तुम छोटे हो, नीच हो, तुम्हारा जन्म ही सेवा करने के लिए हुआ है, तुम्हें दूसरों की तरह से कोई अधिकार नहीं मिल सकते, तो धीरे धीरे वह समाज इन असत्य बातों को सत्य मानने लगता है। यही मानसिक गुलामी है। अब दूसरों को ऊंचा मानने का परिणाम क्या होता है? जब आप किसी दूसरे को स्वाभाविक रूप से ऊंचा मान लेते हो, तो अपने अधिकारों के लिए लड़ने का साहस तुम में खत्म हो जाता है और आप सोचने लगते हो कि वही नेता बन सकता है, मैं नहीं बन सकता। वही विद्वान बन सकता है, वही समाज चलाने का अधिकार रखता है। और यहीं से मित्रों असमानता की जड़ धीरे धीरे मजबूत होती चली जाती है। इसलिए डॉक्टर अंबेडकर का संदेश था कि सबसे पहले अपने मन से हीनता निकालो। जब तक व्यक्ति खुद को कमजोर समझता रहेगा, तब तक कोई संविधान, कोई कानून उसे वास्तविक सम्मान नहीं दिला सकता। इसलिए उन्होंने 3 शब्द दिए हैं: शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। मित्रों, इतिहास गवाह है कि जिस दिन कोई समाज खुद को कमजोर मानना छोड़ देता है, उस दिन उसकी किस्मत बदलने लगती है। आत्मसम्मान से ही ज्ञान पैदा होता है, साहस पैदा होता है और परिवर्तन की शुरुआत भी यहीं से होती है। अंबेडकर सर ने अपने संदेश में कहा कि हमें खुद से एक सवाल पूछना चाहिए: क्या हम अभी भी दूसरों को स्वाभाविक रूप से ऊंचा मानते हैं, या हम बराबरी के साथ समाज बनाने का साहस रखते हैं? अगर समाज को बदलना है, तो सबसे पहले अपनी मानसिकता को बदलना होगा। अंतिम संदेश में मित्रों, उन्होंने कहा था कि किसी भी इंसान को महान या छोटा जन्म नहीं बनाता, बल्कि सोच और अवसर बनाते हैं। इसलिए याद रखिए कि जब आप खुद को ऊंचा समझेंगे, तभी समाज आपको बराबरी से देखेगा। धन्यवाद। जय हिंद।